जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप सिर्फ अपना माइंड यूज़ करके अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो, केसेस जीत सकते हो और अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं दोस्तों, मर्फी कहते हैं ये साइंस है। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, और इस चैप्टर में मर्फी ने हमें 8 पावरफुल टेक्निक्स दिए हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली यूज़ करता है। रियल एग्जाम्पल, रियल रिजल्ट, रियल साइंस। मर्फी मेंटल ब्लूप्रिंट कैसे रेडी करते हैं वो समझाते हैं। मर्फी एक इंजीनियर का एग्जाम्पल देते हैं। जब गोल्डन गेट ब्रिज बनाना था, इंजीनियर ने पहले क्या किया? पहले ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर बेस्ट मटेरियल चूज़ किए, बेस्ट वुड, बेस्ट स्टील, फिर प्रूवन टेक्निक अप्लाई किए और धीरे धीरे ब्रिज एग्जिस्ट करने लगा। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो वही बनाता है जो तुम्हारे मेंटल ब्लूप्रिंट में होता है। और तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्या है? तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिलीव्स एंड तुम्हारी इमेजेस, वही आपके ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट फियर से भरा है, वरी, डाउट, एंजाइटी से भरा है, तो तुम्हारी लाइफ में वही कंस्ट्रक्ट होगा। टेंशन, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स। पहला गोल्डन रूल क्लियर है, पहले अपना मेंटल ब्लूप्रिंट चेंज करो। अब आते हैं पहली टेक्निक पर, द पासिंग ओवर टेक्निक। नाम सुन के लगता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बेसिकली इस टेक्निक में तुम अपनी डिज़ायर को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर करते हो। और ये बेस्ट कब होता है? जब तुम आधी नींद में होते हो। वो मोमेंट रात को सोने से पहले, जब आंखें बंद हो रही होती हैं, बॉडी रिलैक्स है, थॉट्स स्लो हो रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है। एग्जैक्टली इस स्टेट में अपनी विश को कामली, क्वाइटली सोचो। कोई प्रेशर मत लो, कोई टेंशन मत लो, बस फील करो कि ये हो रहा है। इस स्टेट में सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। वो तुम्हारी बात सीधा ले लेता है, बिना आर्गुमेंट के, बिना डाउट के। सिंपल रूल, सोने से पहले अपना डिज़ायर प्लान करो। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक पर, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। मतलब जो चीज़ तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रही, उसे अपनी माइंड की आंखों से देखो। मर्फी खुद एक एग्जांपल देते हैं अपनी लाइफ से। जब वो किसी बड़े ऑडियंस के सामने स्पीच देने जाते, वो पहले उसे विजुअलाइज करते। वो पिक्चर करते, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, हर फेस हैप्पी है, इंस्पायर्ड है, हील्ड है। फिर वो इमेजिन करते कि लोग बोल रहे हैं, आई एम हील्ड, आई एम वंडरफुल, आई एम ट्रांसफॉर्म्ड। एज रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरी संडे कुछ लोग उनके पास आके कहते, हमारी प्रेयर्स आंसर हो गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन की साइंस पावर थी। तुम भी करो जो चीज़ चाहते हो, उसे डिटेल में लिखो, सुनाओ, फील करो जैसे ऑलरेडी हो चुका हो। विजुअलाइजेशन से एक स्टेप और आगे आते हैं, द मेंटल मूवी मेथड। मर्फी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो मिडिल वेस्ट में लेक्चर टूर कर रहे थे। दिल में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, एक परमानेंट लोकेशन मिले जहाँ वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर सके। एक रात वॉशिंगटन के एक होटल में वो काउच पर लेट गए, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, और अपने माइंड में एक मूवी चलाई। इमेजिन किया वो एक बड़े ऑडियंस से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आई एम ग्लैड टू बी हियर, आई हैव prayed for this ideal opportunity। सीन, डायलॉग, इमोशन सब रियल फील किया मेंटली। अगले दिन सुबह एक टेलीग्राम आया, मिड वेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ज लेने का इनविटेशन। चाइनीज़ कहते हैं, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड। तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो, और तुम ही अपनी मूवी बनाओ। जैसी मूवी बनाओगे वैसा ही आप उसको जियोगे। अब आते हैं बॉर्डिंग टेक्निक पर। चार्ल्स बॉर्डिंग फ्रांस के इंस्टीट्यूट में मेन प्रोफेसर थे। 1910 में उन्होंने डिस्कवर किया कि सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका क्या है। ड्राउजी, स्लीपी स्टेट में एक छोटा सा फ्रेज लोरी की तरह रिपीट करना। उनका फॉर्मूला था, अपनी डिज़ायर को एक छोटे फेज में कंसिडर करो, फिर उसे मेमोरी में ग्रेव करो, बार बार रिपीट करो, जैसे हम सोते टाइम लोरी सुनते हैं। एक रियल स्टोरी सुनते हैं। लॉस एंजल्स में एक लेडी थी, फैमिली लॉसूट चल रहा था, विल को लेकर बहुत बिटर सिचुएशन में थी। उसने बॉर्डिंग टेक्निक ट्राई की, 6 वर्ड का फ्रेज बनाया, इट इज़ फिनिश्ड इन अ डिवाइन ऑर्डर। हर रात स्लीपी स्टेट में वो धीरे धीरे पीसफुली रिपीट करती और फिर सो जाती। 10 रातों बाद 11th डे की मॉर्निंग
अटॉर्नी का एक कॉल आया, अपोजिंग साइड सेटल करने को रेडी है, केस ख़त्म हार्मोनियसली। लेसन, स्लीपी स्टेट में जो भी प्लान करो वो डीप रूट्स पकड़ लेता है। छोटा सा फेस बार बार लोरी की तरह खुद को सुनाओ। इसी से रिलेटेड है स्लीपिंग टेक्निक। मर्फी कहते हैं सोने से पहले और जागने के बाद सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। इस टाइम नेगेटिव थॉट्स का फिल्टर भी वीक हो जाता है, मतलब सबकॉन्शियस सीधा मैसेज रिसीव करता है। कैसे यूज़ करें अब ये समझते हैं। मान लो तुम्हें एक बुरी आदत तोड़नी है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, बॉडी रिलैक्स करो, स्लीपी स्टेट में जाओ, फिर क्वाइटली लविंगली लोरी की तरह रिपीट करो, आई एम completely free from this habit. Harmony and peace of my mind reign supreme. 5 से 10 मिनट सुबह शाम हर बार रिपीट करने पर इमोशनल वैल्यू बढ़ती है और एक दिन सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेता है एज अ ट्रूथ। अब आते हैं एक बहुत टचिंग टेक्निक पर, द थैंक यू टेक्निक। मर्फी कहते हैं एक थैंकफुल हार्ट कंसीव फोर्स के सबसे पास होता है। मिस्टर ब्रॉक की स्टोरी, जी हाँ यही उनका नाम था। बिल्स पाइलअप हो रहे थे, जॉब नहीं थी, 3 बच्चे, पैसे नहीं। वो क्या करते? रोते या कंप्लेन करते? नहीं, वो हर रात और सुबह आंखें बंद करके रिलैक्स स्टेट में रिपीट करते, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। हालांकि बैंक अकाउंट ज़ीरो था, हालांकि फेयर था, फिर भी थैंक यू फादर। 3 हफ्ते, फिर एक दिन स्ट्रीट पर पुराना एम्प्लॉयर मिला 20 साल बाद। उसी वक्त क्रिएटिव जॉब ऑफर, $500 एडवांस। आज मिस्टर ब्रॉक उसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका कोटेशन था, ग्रेटिट्यूड फ्यूचर को प्रेजेंट में लाता है, जो मिला नहीं उसका भी शुक्रिया करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड द अफर्मेटिव मेथड। मर्फी ब्रिलियंट एनालॉजी देते हैं। एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखता है 3 + 3 = 7। टीचर अफर्म करती है, नहीं, 3 + 3 = 6। अब टीचर ने कुछ नया क्रिएट नहीं किया, 6 तो पहले ही मैथमेटिकल ट्रुथ था। उसने सिर्फ गलत पैटर्न ठीक किया बच्चे के माइंड का। तुम्हारे माइंड में भी एग्जैक्टली यही होता है। बीमारी, पॉवर्टी, फेलियर, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में रॉन्ग पैटर्न्स बैठे हैं। जब आप अफर्म करते हो, आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम एट पीस, आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ अफर्म कर रहे हो और सबकॉन्शियस की रॉन्ग वायरिंग धीरे धीरे चेंज होने लगती है। मर्फी का एक पर्सनल एग्जाम्पल, उनकी बहन इंग्लैंड में गॉलस्टोन्स के ऑपरेशन के लिए गई थी। मर्फी 6500 माइल्स दूर थे, फिर भी उन्होंने रिपीटेडली अफर्म किया, द हीलिंग इंटेलिजेंस ऑफ हर सबकॉन्शियस माइंड इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सेल, नर्व, टिश्यू, मसल एंड बोन ऑफ हर बीइंग। 2 हफ्ते बाद एक्सरे नेगेटिव, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अफर्म द ट्रूथ रिटेनलेसली। 2 और टेक्निक मर्फी बताते हैं, क्विकली कवर करते हैं। द आर्ग्यूमेंटिव मेथड, यहाँ आप अपने माइंड में एक कोर्ट ऑफ लॉ बनाते हो, आर्ग्यू करते हो। बीमारी सिर्फ एक फॉल्स बिलीफ है, सबकॉन्शियस माइंड ने बॉडी बनाया है, वो हील भी कर सकता है। हीलिंग पावर को एविडेंस बनाओ और वेडिक्ट हेल्थ के फेवर में सुनाओ। द एब्सोल्यूट मेथड, और भी डिवाइन, जिस इंसान के लिए प्रेयर कर रहे हो उनका नाम लो, फिर क्वाइटली गॉड को एट्रीब्यूट्स के पर फोकस करो, ऑल ब्लिस, इन्फिनाइट लव, बाउंडलेस विजडम, परफेक्ट हार्मनी। जैसे ये थॉट्स बढ़ती हैं, एक स्पिरिचुअल वीव क्रिएट होती है जो उस इंसान की प्रॉब्लम डिसॉल्व करती है। मर्फी कंपेयर करते हैं एक अल्ट्रासाउंड मशीन से, जो साउंड वेव्स बॉडी के अंदर भेजती है और डिपॉजिट डिसॉल्व करती है स्पिरिचुअल वेव्स एग्जैक्टली वैसे। अब जोसेफ की एक और स्टोरी सुनते हैं जो शायद आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। डॉक्टर फिन्स, साइकोसोमैटिक मेडिसिन के फादर, उन्हें एक ब्रेड ड्रिपन लेम एज वुमेन के पास बुलाया गया। वो चलती नहीं थी सालों से। क्विकली उन्होंने डायग्नोस किया, वो फिजिकली नहीं मेंटली प्रेजेंट थी। एक रिजिड फियर बेस्ड बिलीफ ने उन्हें लिटरली पैरालाइज कर दिया था। क्विकली ने यूज़ किया बाइबल का वर्ड्स, असली मीनिंग समझाया, वो गलत समझी। जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे उसका एक्चुअल मीनिंग समझा, उनका फियर गया और उनका बिलीव चेंज हो गया और वो धीरे धीरे चलने लगी। मर्फी इस एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं डिसीज़ इज़ अ शेडो ऑफ माइंड। जब बिलीफ चेंज होती है, बॉडी भी चेंज होती है। तो दोस्तों,
चैप्टर 6 में मर्फी ने हमें 8 लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स दिए हैं। टेक्निक 1, पासिंग ओवर, सोने से पहले सबकॉन्शियस को हैंड ओवर करो। विजुअलाइजेशन, माइंड की आंखों से विविड पिक्चर देखो। मेंटल मूवी, अपनी लाइफ का मूवी बनाओ, एक्टर और डायरेक्टर आप खुद हो। बाउडेन, एक फेज लोरी की तरह रिपीट करो। स्लीपिंग, जागने और सोने के वक्त अफर्म करो। थैंक यू, जो मिला नहीं उसका भी शुक्रिया करो। अफर्मेटिव, यूनिवर्सल ट्रूथ को बार बार अफर्म करो। आर्गुमेंटिव एंड एब्सोल्यूट माइंड कोर्ट में या डिवाइन क्वालिटीज़ पर फोकस करो। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है दोस्तों, सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, ये टेक्निक चूज़ करो और ट्राई करो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ इन 8 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड ईजी टू अडॉप्ट लगी। अगर ये हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगले चैप्टर में हम और भी पावरफुल कंसेप्ट्स कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इनर स्पार्क जलाए रखिए।